बॉयज एंड गर्ल्स, आज जो हमने बात करनी है, जो आज हमारा सेकंड लेक्चर है, वो है पास्ट जीरो पे। अच्छा, इसको मैं पास्ट जीरो क्यों कहता हूं? उसकी वजह यह है कि इसमें वाज वर का इस्तेमाल होता है, और दूसरी बात यह है कि वाज वर लिंकिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, और ये ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें जीरो एक्शन होता है। जीरो एक्शन। तो इस वजह से मैं इन सेंटेंसेस को पास्ट जीरो सेंटेंसेस कहता हूं। मिसाल के तौर पे, अब यहां पर सिग्नल देखिए। इफ वॉज वर स्टैंड अलोन इन अ सेंटेंस। अगर वॉज और वर सेंटेंस में तन्हा नजर आते हैं, तन्हा होते हैं, यानी इनके इर्द गिर्द कोई और वर्ब नहीं होता, नो एक्शन इज डन, तो इसका मतलब यह हुआ कि ऐसे सेंटेंसेस में एक्शन नहीं होता। पास्ट से जमाने का पता चल रहा है कि यह पास्ट है। Such sentences show states and feelings and information, facts, routines, situations वगैरह 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 in past। कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो इसमें आई, ही, शी, इट और सिंगुलर नेम के साथ वॉज इस्तेमाल होता है। आई, ही, शी, इट और सिंगुलर नेम। सिंगुलर में नेम किसी ह्यूमन का भी हो सकता है और किसी नॉन ह्यूमन का भी हो सकता है। एक बात। दूसरी बात है कि वी, यू, दे और प्लूरल नेम्स, इनके साथ हम वर यूज करते हैं। ठीक है। और जैसे कि मैं आपसे गुजारिश करता रहता हूं कि मेरी हम्बल ओपिनियन में इंग्लिश में दो ही बुनियादी फिक्रे होते हैं। दो। एक सिंपल सेंटेंस जिसको हम अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, सिंपल, सादा। और सिंपल सेंटेंस से मुराद है कि पहले सब्जेक्ट और बाद में वर्ब, जैसे अली वॉज हैप्पी यस्टरडे। अब ये देखें, मैं यहां पर यह नहीं बता रहा कि अली ने कल क्या किया। मैं ये नहीं बता रहा कि अली जो है वो फ्यूचर में क्या करेगा, या वो प्रेजेंट में क्या करता है। मैं एक्टिविटी की तो बात ही नहीं कर रहा कोई। मैं बात ये कर रहा हूं कि अली वॉज हैप्पी यस्टरडे। अली कल खुश था, ये उसकी फीलिंग्स थी। कोई एक्टिविटी अली ने परफॉर्म नहीं की। इस सेंटेंस में जो डिस्क्रिप्शन चल रही है वो सिर्फ अली की फीलिंग्स को डिस्क्राइब किया जा रहा है। अच्छा, दूसरा सेंटेंस है नेगेटिव सेंटेंस। अली वॉज नॉट हैप्पी यस्टरडे। तो ये दो मेन सेंटेंसेस हो गए। इनके साथ मैं बोलता होता हूं कि अगर आप लिंकिंग वर्ब को पहले ले जाते हैं, वॉज को, लिंकिंग वर्ब को अगर आप पहले ले जाते हैं, ये देखें, वॉज अली हैप्पी यस्टरडे, देख लीजिए, ये क्वेश्चन बन गया। और नेगेटिव क्वेश्चन बनाना है तो वॉज अली नॉट हैप्पी यस्टरडे, देख लीजिए, नेगेटिव क्वेश्चन बन गया। अब अगर वाई वगैरह लगाना है, डब्ल्यू एच फैमिली लगानी है अगर, तो वो क्वेश्चन से पहले आएगी। वाई वॉज अली हैप्पी यस्टरडे और वाई वॉज अली नॉट हैप्पी यस्टरडे। तो इसके बारे में मैं बार बार आप लोगों को यह बताता होता हूं कि डब्ल्यू एच फैमिली के वर्ड अगर हटा भी दिए जाएं, डब्ल्यू एच फैमिली के वर्ड अगर हटा भी दिए जाएं, तो भी बाद में क्वेश्चन बचने चाहिए। ठीक है। अब इसमें टेस्टर देखते हैं कि ये सेंटेंस हमने किस तरीके से बनाए हैं।
1965 में इंडिया और पाकिस्तान दुश्मन थे। अब इस सेंटेंस में एक्शन कोई नहीं है, तो सेंटेंस देख के आप अंदाजा किया कीजिए कि इसमें इज एम आर एज अ लिंकिंग वर्ब आना है या वॉज वर एज अ लिंकिंग वर्ब आना है। अब ये पूरा सेंटेंस ना तो 1965 के बारे में है, ना दुश्मन के बारे में है, बल्कि इंडिया और पाकिस्तान के बारे में है। तो ये पूरा सेंटेंस जिस शख्स या चीज या जगह के बारे में होता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है। तो जब हमने इसको स्टार्ट किया तो यूं किया, इंडिया एंड पाकिस्तान, ये आ गया हमारा सब्जेक्ट। इंडिया एंड पाकिस्तान, अब ये प्लूरल है तो वर आएगा, वर एनिमीज इन 1965। दूसरा सेंटेंस देखिए, मैं अपने इम्तिहान के बारे में फिक्रमंद न था। मैं अपने इम्तिहान के बारे में फिक्रमंद न था। अब यहां भी कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं हुई, यहां भी एक फीलिंग्स के बारे में बताया गया है। अब ये पूरा सेंटेंस जो है ये मेरे बारे में है, तो हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा यहां पर आई। आई और आई के साथ हम लगाते हैं वॉज, ये बन गया क्लॉज, आई वॉज। और जैसे कि मैंने आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर में बताया था कि सब्जेक्ट और एक्शन वर्ब भी क्लॉजेस बनाते हैं और सब्जेक्ट और लिंकिंग वर्ब भी क्लॉजेस बनाते हैं। आई वॉज नॉट वरीड अबाउट माई एग्जाम्स, आई वॉज। क्या हम गलती पर ना थे, ये पूरा सेंटेंस किसके बारे में है? हम के बारे में, हमारे बारे में, हम के बारे में। तो वर वी नॉट एट फॉल्ट, वर पहले आ गया। अगर ये सेंटेंस सादा होता तो होता कि हम गलती पर थे, तो ये आ जाता वी वर एट फॉल्ट। दोस्तों की आपस में बोलचाल न थी। अगला सेंटेंस देखिए, दोस्तों की आपस में बोलचाल न थी, तो ये पूरा सेंटेंस दोस्तों के बारे में है, तो सेंटेंस स्टार्ट होगा द फ्रेंड्स, द फ्रेंड्स। उसके बाद आ गया वर, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है। द फ्रेंड्स वर नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म्स विद ईच अदर। टू बी ऑन अ स्पीकिंग टर्म्स का मतलब है बोलचाल होना या बोलचाल ना होना। पुराने जमाने में लोग ईमानदार होते थे, या इसको अगर मैं यूं करूं, पुराने जमाने में लोग ईमानदार थे। अच्छा, अब ये पूरा फिक्रा देखिए, लैंग्वेजेस का फर्क है। अब उर्दू में सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है पुराने जमाने में, लेकिन हमने ये देखना है कि उर्दू के सेंटेंस में भी ये पूरा सेंटेंस जो है वो किसके बारे में बात कर रहा है? लोगों के बारे में बात कर रहा है। तो हमारा सब्जेक्ट क्लियर हो गया, पीपल। पीपल के साथ वर लगाएंगे क्योंकि दोनों, पीपल जो है वो प्लूरल है, पीपल होता ही प्लूरल है, पीपल वर ऑनेस्ट इन द ओल्ड टाइम्स, इन ओल्ड टाइम्स। ठीक है, तो हमें टाइम लगा था प्रेजेंट जीरो करते हुए, पास्ट जीरो करते हुए हमें उतना टाइम नहीं लगना। अब हुजूर वाला, एक मिनट होल्ड कीजिएगा। जी, अब हम पहले सेंटेंस को देखते हैं और फर्स्ट सेंटेंस है, अयूब खान के दौर में हमारा मुल्क खुशहाल था। मुजना कह रही हैं अयूब खान के मुतल्लिक है ये पूरा सेंटेंस। तो अयूब खान को एज अ सब्जेक्ट लेते हुए जरा सेंटेंस तो बनाइए। मैं एक मिनट आप लोगों की चैट भी विजिबल कर दूं सबके सामने, सबके लिए।
ठीक है, बच्चे कह रहे हैं और कंट्री, लेकिन एक बेटी ने कहा है कि ये पूरा फिक्रा अयूब खान के बारे में है। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि ये अयूब खान के बारे में है। तो पूरा फिक्रा जिसके बारे में होता है हम उसको सब्जेक्ट मानते हैं ना, और सब्जेक्ट के साथ वर्ब जोड़ते हैं फिर। तो मुझे अयूब खान को सब्जेक्ट मानते हुए वर्ब लगा के तो दिखाएं। जी हाँ जी, आप लोग सही बना रहे हैं, बाकी मैं चैट देख रहा हूं आप लोगों की। जिस बेटी ने कहा था कि ये पूरा सेंटेंस अयूब खान के ज़माने में अयूब खान के बारे में है, वो अयूब खान को सब्जेक्ट बनाए और उसके साथ वर्ब लगाए। सिकंदर, ये तो आपने इन्वर्जन की है ना बेटे। मैं आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूं। हाँ जी, शाबाश। अब जवाब आया बेटी का। तो हुजूर, गुजारिश ये है कि ये पूरा सेंटेंस देखो, जहां पर शक पड़ता है ना आपको कि हमने सेंटेंस स्टार्ट कहां से करना है, देखो फ्रेजेस को मैं बाद में बताऊंगा कि किस तरह पहले लाया जाता है। फ्रेज की इन्वर्जन्स, फ्रेज इन्वर्जन्स होती हैं। क्लॉज को पहले बाजुकात हम ले आते हैं, लेकिन फिलहाल हमारा सेकंड लेक्चर चल रहा है, तो इसके अंदर हम सब्जेक्ट से बात शुरू करेंगे अपनी। सब्जेक्ट से। वली कह रहे हैं इन अयूब खान्स ईरा। तो इन अयूब खान्स ईरा, ये सब्जेक्ट तो ना हुआ, ये तो फ्रेज हुआ ना बेटे। तो इसमें जो हमारा सब्जेक्ट है वो है आवर कंट्री। आवर कंट्री के बाद यहां पर लगेगा वॉज, क्योंकि हमारा जो मुल्क है, कंट्री है ना असल में, सब्जेक्ट वो सिंगुलर है। आवर कंट्री वॉज खुशहाल, प्रॉस्परस, इन द ईरा ऑफ अयूब खान। तो फिलहाल आप लोग अपने सेंटेंस को सब्जेक्ट और वर्ब से स्टार्ट किया करो, क्लॉज से स्टार्ट किया करो। आवर कंट्री वॉज। कुछ बच्चे यूं इसे कर रहे हैं, देखो आप इसको, आप ये कर रहे हो कि इन द ईरा ऑफ अयूब खान, इसको आप स्टार्ट में लेके जा रहे हो। ठीक है, स्टार्ट में अगर लेके जाते हो तो वो भी ठीक है, फिर बाद में कॉमा आ जाएगा। लेकिन फिलहाल हमने फ्रेजेस से सेंटेंसेस स्टार्ट नहीं करने। हमने फ्रेजेस से सेंटेंस स्टार्ट नहीं करने, हमने क्लॉजेस से स्टार्ट करने हैं। क्लॉजेस से। आवर कंट्री वॉज। तो बेहतर यह है कि हम इस वक्त ना क्लॉज पे फोकस करें। वर्ड्स कई आ सकते हैं, एक वर्ड दूसरी की जगह पे आ सकता है। जैसा कि इस वक्त कह रहे हैं बच्चे कि ईरा की जगह टेन्योर का इस्तेमाल किया जा सकता है लफ्ज। रेन का लफ्ज भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ईरा की जगह कई और वर्ड्स आ सकते हैं। देखें, मैं यहां से इसके सिनोनिम निकाल देता हूं आपको। एज, एपॉक, पीरियड, टाइम। देखिए कितने सारे वर्ड्स आ रहे हैं, इसको जोड़े अब आप। इन द टाइम ऑफ अयूब खान भी आ सकता है। तो यहां पर ईरा यूज करें, बेहतर है। अब जो, हाँ रजीम भी आ सकता है। तो अब जो टेन्योर और ईरा में फर्क पूछ रहे हैं आप, तो टेन्योर का स्कोप कम है, ईरा का स्कोप ज्यादा है। तो वर्ड्स पे बहस करने की बजाय क्यों ना हम फिलहाल स्ट्रक्चर पे बहस करें। दूसरा सेंटेंस है जी, तमाम लोग, सॉरी, तमाम शुरका ज़हनी तौर पर गैर हाजिर थे। तमाम शुरका ज़हनी तौर पर गैर हाजिर थे।
अच्छा, अब ये पूरा सेंटेंस किसके बारे में है? ये पूरा सेंटेंस शुरका के बारे में है, यही हमारा सब्जेक्ट है। तो ऑल पार्टिसिपेंट्स, हाँ, अब ऑल पार्टिसिपेंट्स के साथ में वॉज लगाऊं या वर लगाऊं? ऑल पार्टिसिपेंट्स के साथ में लगाऊंगा वर, और ये हो गया हमारा क्लॉज। ऑल पार्टिसिपेंट्स वर ज़हनी तौर पर गैर हाजिर थे। अब इसका बनाइए। हम्म, मेंटली एब्सेंट या एब्सेंट मेंटली, ये भी ठीक है। वीडियोस बेटे अपनी बंद कीजिए। तो ऑल पार्टिसिपेंट्स वर मेंटली एब्सेंट। अब यहां पर ऑल पार्टिसिपेंट्स जो है ये हो गया आपका क्लॉज। ऑल पार्टिसिपेंट्स वर, ये हो गया आपका क्लॉज, क्योंकि पार्टिसिपेंट्स यहां पर सब्जेक्ट है और वर यहां पर इसका वर्ब है। और यहां पर हम ये नहीं बता रहे कि पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो कर क्या रहे थे, एक्शन नहीं है इसमें। थर्ड थर्ड सेंटेंस अब हम देखते हैं। एक मिनट बेटे। अच्छा जी, अगला जो सेंटेंस है थर्ड, बेचारा फकीर अपनी मुआशी हालत पर परेशान था। ये पूरा सेंटेंस किसके बारे में है? फकीर के बारे में है, बिल्कुल ठीक है, बेचारा फकीर, तो यही हमारा सब्जेक्ट है। द पुअर बैगर। बेचारे की इंग्लिश भी पुअर होती है, गरीब की इंग्लिश भी पुअर होती है। द पुअर बैगर, पुअर बैगर के साथ वॉज लगाऊं कि वर लगाऊं? वॉज लगाऊं या वर लगाऊं? द पुअर बैगर के साथ वॉज लगाऊं या वर लगाऊं? वॉज आएगा, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है। और ये हो गया आपका सब्जेक्ट और वर्ब, यानी कि बैगर और वॉज, ये हो गया आपका क्लॉज। द पुअर बैगर वॉज वरीड अबाउट हिज फाइनेंशियल कंडीशन। तो यहां पर बैगर वॉज, ये हो गया आपका क्लॉज। वरीड अबाउट, परेशान था। वरी के बाद जनरली हम अबाउट का प्रेपोजिशन इस्तेमाल करते हैं, और क्योंकि वो फकीर है, मुजक्कर है, तो हमने यहां पर हिज लगाया। फाइनेंशियल कंडीशन मतलब माली हालत, मुआशी हालत। क्राइसिस हम इसलिए नहीं लगाएंगे कि क्राइसिस हम कहते हैं बहरान को, यहां पर हमने हालत की इंग्लिश लिखनी है, तो वो कंडीशन आएगा। अबाउट हिज फाइनेंसेस कह रहे हैं सिकंदर, तो ये इनफॉर्मली करेक्ट हो सकता है। आप पूरा सेंटेंस लिखे ना। अच्छा जी, उसके बाद फोर्थ सेंटेंस देखिए, मुल्की मफाद की खातिर हर शख्स मेहनत का रसिया था। रसिया का मतलब होता है शौकीन, जिसको शौक हो। मुल्की मफाद की खातिर हर शख्स मेहनत का रसिया था,
अब ये पूरा फिक्रा किस चीज के बारे में है? अच्छा, हदीका कह रही है मुल्की मफाद के बारे में। लें जी। अच्छा, अब अगर ये पूरा सेंटेंस मुल्की मफाद के बारे में है, तो जरा मुल्की मफाद को सब्जेक्ट बनाते हुए मुझे वर्ब तो लगा के दिखाएं साथ। हाँ, अब बिल्कुल सही कहा हुजूर, हर शख्स। तो ये सेंटेंस स्टार्ट होगा एवरी पर्सन, एवरी वन, एवरी पर्सन, एवरी बॉडी, ये कुछ भी आ सकता है। मैं लफ्जों पे बहस नहीं कर रहा इस वक्त, हम स्ट्रक्चर के ऊपर बहस कर रहे हैं। एवरी पर्सन के साथ वॉज लगाऊं या वर लगाऊं? वॉज, ठीक है जी, शाबाश। एवरी पर्सन वॉज fond of hard work for the benefit of the country. अब पर्सन वॉज, ये हो गया हमारा क्लॉज। एवरी पर्सन वॉज फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड के बाद ऑफ का प्रेपोजिशन ही आता है, यानी कि शौक था उसे। सिकंदर नेशनल इंटरेस्ट कह रहे हैं, ये ज्यादा बेहतर है, नेशनल इंटरेस्ट लिखते हैं यहां पे। तो एवरी पर्सन वॉज फॉन्ड ऑफ हार्ड वर्क फॉर नेशनल इंटरेस्ट, ये ज्यादा बेहतर है। अब देखेंगे बाकी सारे के सारे। अच्छा जी, अब सवाल ये आया है कि एवरी पर्सन के साथ वॉज क्यों लगा है। एवरी निशानी है बेटे सिंगुलर सब्जेक्ट की, ये याद रखिएगा बस आप। एवरी के साथ एक तो नाउन जो होता है वो वाहिद आता है, एवरी बॉय होगा, एवरी चेयर होगा, एवरी कंट्री होगा, एवरी सिटी होगा, एवरी गर्ल होगा। और हाँ जी, बेशक एवरी वन हो, बेशक एवरी बॉडी हो, बेशक एवरी थिंग हो, तो एवरी का सिग्नल याद रखिएगा आप। तो एवरी सिंगुलर सब्जेक्ट लेता है अपने साथ। एवरी पर्सन वॉज, एवरी बॉय वॉज, एवरी चेयर वॉज, एवरी वन वॉज। ये बात क्लियर हुई है जी, एवरी वाली? हाँ जी। तो एवरी पर्सन वॉज फॉन्ड ऑफ हार्ड वर्क फॉर द नेशनल इंटरेस्ट। अब ये देखो, यहां तक हमारा क्लॉज है। फॉन्ड ऑफ हार्ड वर्क ये भी फ्रेज है, वो जो मैंने शुरू शुरू में आपको बताया था। और फॉर द नेशनल इंटरेस्ट ये भी आपका फ्रेज है। और मैंने कहा था कि फ्रेज को कभी भी मतलब कमतर नहीं समझा करते, क्योंकि क्लॉज का नाम ही बड़ा तगड़ा है ना, और क्लॉज जो है वो कंपैरेटिवली मीनिंगफुल भी होता है। फ्रेजेस की अपनी ब्यूटी होती है। एवरी पर्सन वॉज फॉन्ड ऑफ हार्ड वर्क फॉर नेशनल इंटरेस्ट। एक मिनट बेटे, जरा होल्ड कीजिएगा। अच्छा जी, अब अगला जो सेंटेंस है वो है बुरे मुआशी हालात के सबब पूरा मुल्क तबाही के धाने पर था।
ये पूरा सेंटेंस किसके बारे में है? ठीक है, शाबाश। तो द होल कंट्री, द होल कंट्री वॉज या वर? वॉज या वर? वॉज। बिल्कुल ठीक है जी। द होल कंट्री वॉज ऑन द वर्ज ऑफ डिस्ट्रक्शन। हाँ जी, ओवरऑल कंट्री नहीं बेटे कर सकते, द होल कंट्री कीजिए। द होल कंट्री वॉज ऑन द वर्ज ऑफ डिस्ट्रक्शन बुरे मुआशी हालात के सबब, बिकॉज ऑफ पुअर इकोनॉमिक कंडीशंस। देखो जी, अब कंट्री और वॉज ये हो गया आपका क्लॉज। द होल कंट्री वॉज ऑन द वर्ज ऑफ डिस्ट्रक्शन, तबाही के धाने पर था। ये एक एक्सप्रेशन है, यानी ऑन द एज ऑफ डिस्ट्रक्शन। वर्ज का मतलब एज है, बॉर्डर, थ्रेशोल्ड, ब्रिंक। तो ऑन द वर्ज ऑफ, धाने पर था, डिस्ट्रक्शन, तबाही के, बिकॉज ऑफ पुअर इकोनॉमिक कंडीशंस। अच्छा, इकोनॉमिक, मुआशी। अब ऊपर भी ये लफ्ज यहां पर आया है मुआशी हालत, तो यहां पर हमने फाइनेंशियल कहा है। वो इस वजह से कहा है कि जो इकोनॉमिक है उसका स्कोप बड़ा है, फाइनेंशियल कंडीशंस का स्कोप कम है। एक शख्स की फाइनेंशियल कंडीशंस बुरी होती है, लेकिन एक मुल्क की इकोनॉमिक कंडीशंस के ऊपर बात की जाती है। हम ये नहीं कह सकते कि इस शख्स की इकोनॉमिक कंडीशंस जो हैं वो अच्छी हैं या बुरी हैं। तो इसका मतलब ये हुआ मेरी नाकिस राय में कि फाइनेंशियल ये जो वर्ड है इसका स्कोप कम है, इसकी रेंज कम है, और इकोनॉमिक की रेंज ज्यादा है। फिर ये जो वर्ड इकोनॉमिक है ये इस तरह भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है कि हम इकोनॉमिक और इकोनॉमिकल, इकोनॉमिक और इकोनॉमिकल, इसमें डिफरेंस नहीं करते। तो ये याद रखिएगा कि जो इकोनॉमिक है उसका मतलब है मुआशी, और जो इकोनॉमिकल है उसका मतलब है सस्ता। इकोनॉमिक का मतलब हो गया मुआशी, और इकोनॉमिकल का मतलब हो गया सस्ता। अच्छा जी, दोनों वजीर सगे भाई थे, ये पूरा सेंटेंस किसके बारे में है? हाँ, बिल्कुल ठीक है। दोनों वजीर सगे भाई थे, बोथ द मिनिस्टर्स वर रियल ब्रदर्स। बोथ द मिनिस्टर्स वर रियल ब्रदर्स।
वजीर अगर आप ले रहे हैं किसी के नाम को तो वो भी ठीक है। हाँ नहीं, ब्लड ब्रदर्स नहीं बेटे, सगे भाई को हम बोलते हैं रियल ब्रदर्स। तो मिनिस्टर्स वर, नहीं बेटे मिनिस्टर्स को कैपिटल लेटर में लिखने की जरूरत ही नहीं है, कॉमन नाउन है ना। देखो कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन बड़ी आसान है। मुंजा आप सुनो बेटे, तुम, हमारी डेफिनेशन क्या है? कॉमन नाउन हम कहते हैं मोर देन वन को, मोर देन वन, और प्रॉपर नाउन हम कहते हैं वन को। जो चीज शख्स या जगह इस दुनिया में वाहिद हो, सिंगुलर, उसको हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। जैसे कि पाकिस्तान प्रॉपर नाउन है क्योंकि वाहिद है पूरी दुनिया में। जैसे मोहम्मद अली जिन्ना प्रॉपर नाउन है, वाहिद है दुनिया में। और कॉमन नाउन हम कहते हैं एक से ज्यादा हों जो चीजें या अशखास। जैसे कि मैं यूं गुजारिश करूं आपसे कि रिवर कॉमन नाउन है क्योंकि रिवर एक से ज्यादा है, लेकिन अगर मैं कहूं चनाब तो ये प्रॉपर नाउन है क्योंकि चनाब रिवर एक ही है। इसी तरह कंट्री जो है ये कॉमन नाउन है क्योंकि कंट्रीज एक से ज्यादा है, लेकिन अगर मैं कहूं पाकिस्तान तो ये प्रॉपर नाउन है। अगर मैं कहूं मॉस्क तो मॉस्क जो है वो कॉमन नाउन है क्योंकि मॉस्क्स एक से ज्यादा हैं। लेकिन अगर मैं कहूं द फैसल मॉस्क तो ये प्रॉपर नाउन है। तो मिनिस्टर्स क्योंकि एक से ज्यादा हैं, कॉमन नाउन है, लेकिन इसलिए मिनिस्टर्स एक से ज्यादा होते हैं, कॉमन नाउन है, लिहाजा एम कैपिटल करने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, पिछले साल मुल्तान के मज़ारों पर ज़ायरीन ही ज़ायरीन थे। द श्राइन्स ऑफ मुल्तान वर फुल ऑफ पिलग्रिम्स लास्ट ईयर। अब ये पूरा जो सेंटेंस है ये मज़ारों के बारे में है, और मज़ार की इंग्लिश होती है श्राइन्स। द श्राइन्स ऑफ मुल्तान, अब श्राइन सब्जेक्ट हो गया हमारा और वर इसका वर्ब हो गया, ये बन गया क्लॉज। द श्राइन्स ऑफ मुल्तान वर, नहीं टूम्स गुंबद को कहते हैं बेटे। मजार जो होता है ना उसकी इंग्लिश श्राइन है। तो द श्राइन्स ऑफ मुल्तान वर फुल ऑफ, अच्छा जायरीन ही जायरीन थे, ये मुहावराती इस्तेमाल है, यानी बहुत सारे जायरीन थे, यानी वो मजार जो थे वो खचाखच भरे हुए थे, फुल थे, ये मतलब है इसका। तो लास्ट टाइम मैंने आपको एक और भी गुजारिश की थी, वो ये थी कि आप ट्रांसलेशन करके देखा करें। ट्रांसलेशन अगर डायरेक्ट ट्रांसलेशन करने से अगर मीनिंग नहीं बिगड़ता तो डायरेक्ट ट्रांसलेशन कीजिए, लेकिन अब जायरीन ही जायरीन की अगर मैं डायरेक्ट ट्रांसलेशन करूंगा तो ये बनेगी ही नहीं, तो लिहाजा इसका मफहूम उठाऊंगा मैं। और मफहूम इसका क्या है कि बहुत सारे जायरीन थे, फुल थी मज़ारें। तो द श्राइन्स ऑफ मुल्तान वर फुल ऑफ पिलग्रिम्स, और पिलग्रिम हम कहते हैं जायरीन को, जियारत करने वाले को। जो शख्स किसी मुकद्दस मकाम पर जाता है देखने के लिए या इबादत के लिए या किसी रिचुअल के लिए, तो उसको हम जायर कहते हैं, और जायर की जमा जायरीन है। ठीक है, अब फिर देखो यहां पर फुल ऑफ पिलग्रिम्स,
ये देखें फ्रेज आ गया, लास्ट ईयर, ये एक और फ्रेज आ गया। तो किस तरह मेन क्लॉज के बाद डिफरेंट फ्रेजेस आपस में मिलते जाते हैं, मिलते जाते हैं। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आप देखिए कि बेटे अपनी वीडियोस जो है ना ऑफ कर दिया करो। अच्छा जी, आठवां है, गुज़िश्ता माह दरियाए चनाब जोबन पर था। ये पूरा सेंटेंस किसके बारे में है? दरिया के बारे में है, बिल्कुल ठीक है। चनाब रिवर के बारे में है, बिल्कुल ठीक है जी। तो द चनाब या द चनाब रिवर, ये दोनों ठीक है। द चनाब भी कह सकते हो और द चनाब रिवर भी कह सकते हो आप। और एक और गुजारिश करूं कि जितनी भी वाटर बॉडीज होती हैं, वो सी हो, वो ओशन हो, वो रिवर हो, वो कैनाल हो, यानी नहर हो, सबके साथ हम दा लगाते हैं। सिर्फ झीलों के नामों के साथ हम दा नहीं लगाते। तो द चनाब रिवर वॉज इन फुल स्विंग लास्ट मंथ। जोबन पर था मतलब पानी बहुत था उसमें। तो इन फुल स्विंग, ये तर्जुमा है जोबन पर होना। या वॉज इन फ्लड, ये भी हो सकता है। या वॉज फुल ऑफ वाटर, ये भी हो सकता है। लेकिन इन फुल स्विंग, ये अब एक इडियोमैटिक ट्रांसलेशन है। तो यहां पर चनाब रिवर, ये हो गया सब्जेक्ट, और वॉज हो गया इसका वर्ब। ये बन गया हमारा क्लॉज। जब कारखाने मजदूरों से भरे हुए थे तो कारखानादारों की जेबें भी खाली न थीं। अच्छा जी, अब नाइन्थ सेंटेंस जो है, नाइन्थ सेंटेंस में दो क्लॉजेज हैं। जब कारखाने मजदूरों से भरे हुए थे, when the factories were full of laborers, 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 comma, the pockets of the industrialists, the pockets of the industrialists were also not empty. इसको मैं नीचे कर देता हूं, ये देखो जी। When the factories were full of laborers, जब, अच्छा फैक्ट्रीज और वर, ये एक क्लॉज हो गया। ये जब मैं आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर करवा रहा था तो आप उसमें मैं बता रहा था आपको क्लॉज की डेफिनेशन, सब्जेक्ट और वर्ब। और पॉकेट्स और वर, ये दूसरा क्लॉज हो गया। अब फुल ऑफ लेबरर्स, ये भी फ्रेज है बीच में। ऑफ द इंडस्ट्रियलिस्ट्स, ये भी फ्रेज है बीच में। ऑल्सो नॉट एम्प्टी, ये भी फ्रेज है बीच में।
तो व्हेन द फैक्ट्रीज वर फुल ऑफ लेबरर्स, लेबरर्स हम कहते हैं मजदूरों को, लेबरर, आर ई आर हम कहेंगे तो सिंगुलर हो जाएगा, और लेबरर्स जब हम कहेंगे तो वो प्लूरल हो जाएगा। तो व्हेन द फैक्ट्रीज वर फुल ऑफ लेबरर्स, द पॉकेट्स ऑफ द इंडस्ट्रियलिस्ट्स वर ऑल्सो नॉट एम्प्टी। अच्छा, उनकी जेबें भी खाली ना थी। अब मैंने एज इट इज ट्रांसलेशन की है इसकी, और हू बहू ट्रांसलेशन करने के बाद भी सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उर्दू में भी हम कहते हैं कि मेरी जेब खाली है, इंग्लिश में भी हम कहते हैं कि माई पॉकेट इज एम्प्टी। बात समझ लग रही है? बात समझ आ रही है बेटे? चले। अच्छा, क्या तुम्हारा दोस्त तुम्हारा हमराज होता था, ये पूरा सेंटेंस किसके बारे में है? दोस्त के बारे में। अच्छा जी, अब मुझे बताओ, वॉज योर फ्रेंड लिखूं या वर योर फ्रेंड लिखूं? बताइए। हम्म, वॉज लिखूं, शाबाश। उसकी वजह बताओ मुझे, वॉज क्यों लिखूं? वॉज जो आप मुझे कह रहे हो कि मैं लिखूं, हाँ, एक फ्रेंड की बात हो रही है, दोस्त, हाँ, सब्जेक्ट सिंगुलर है, बिल्कुल ठीक है जी। तो जो सब्जेक्ट है आपका वो ये देखो ना, योर तो सब्जेक्ट हो नहीं सकता। याद रखना, सब्जेक्ट्स और ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं ना, वो नाउन्स होते हैं, नाउन्स होते हैं या नाउन के कोई कजन्स होते हैं, वो मैं बाद में बताऊंगा कि नाउन के कजन्स कौन से हैं। तो वॉज योर फ्रेंड, क्या तुम्हारा दोस्त, योर कॉन्फिडेंट, क्वेश्चन मार्क। अच्छा, अब कॉन्फिडेंट अगर हम कहें ना तो उसका मतलब होता है पुरएतमाद। कॉन्फिडेंट अगर हम कहें, सिर्फ यहां पर आपने चेंजिंग करनी है, ई लगा दोगे तो इसका मतलब हो जाएगा पुरएतमाद, कॉन्फिडेंट, और अगर ए लगा दोगे तो इसका मतलब हो जाएगा कॉन्फिडेंट, इसका मतलब हो जाएगा हमराज, ऐसा शख्स जो आपके राज रखे। फिर देखिए, ई लगा दोगे कॉन्फिडेंट तो इसका मतलब हो गया पुरएतमाद, और कॉन्फिडेंट कर दोगे तो इसका मतलब हो गया हमराज। तो वॉज योर फ्रेंड योर कॉन्फिडेंट, क्या तुम्हारा दोस्त तुम्हारा हमराज होता था? एक्शन किसी में भी नहीं है, देखिए। अब यहां पे वॉज और फ्रेंड, ये है क्लॉज आपका। यहां पर वर्ब पहले आया हुआ है। क्यों वर्ब पहले आया हुआ है? क्योंकि ये क्वेश्चन है, और क्वेश्चन में हम मेन वर्ब को या हेल्पिंग वर्ब को पहले लेकर आते हैं। 11वां सेंटेंस है, तुम्हारे बाग के फूल मुख्तलिफ रंगों के थे। अब बताइए, पूरा सेंटेंस किसके बारे में है? बाग के बारे में है। अच्छा, अब बाग को सब्जेक्ट बनाकर जरा वर्ब तो लगाओ। अच्छा, जो मैं ये सवाल पूछता हूं ना, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको परेशान करूं, क्योंकि बाकी बच्चे जो ऑप्शंस दे रहे होते हैं वो भी आप लोगों के सामने है ना। तो अब जिसने कहा है कि बाघ के बारे में है पूरा क्या पूरा सेंटेंस, तो वो बाघ को सब्जेक्ट मानकर मुझे वर्ब लगा के दिखाए। हाँ, तो हुजूर ये जो सेंटेंस है ये फूल के बारे में है, बाग के फूलों के।
तुम्हारे बाग के फूल मुख्तलिफ रंगों के थे। द फ्लावर्स ऑफ योर गार्डन वर। अब फ्लावर्स हो गया यहां पर सब्जेक्ट और वर हो गया यहां पर इसका वर्ब। ये है आपका क्लॉज। द फ्लावर्स वर ऑफ योर गार्डन, ये फ्रेज है बीच में। द फ्लावर्स ऑफ योर गार्डन वर मल्टी कलर्ड। या वर ऑफ डिफरेंट कलर्स। तो मल्टी कलर्ड लिखना है तो वो भी ठीक है। वर ऑफ डिफरेंट कलर्स लिखना है तो वो भी ठीक है। अच्छा जी, तुम्हारे बचगाना मंसूबों की वजह से तुम्हारा कारोबार जवाल का शिकार था। जी हुजूर। पूरा फिक्रा किसके बारे में है? हम्म, कारोबार के बारे में है। अच्छा, हदीका कह रही हैं बचगाना मंसूबों के बारे में है। वली जोयो भी कह रहे हैं कि मंसूबों के बारे में है। अच्छा, अब जो कह रहे हैं कि ये बचगाना मंसूबों के बारे में है, सैयद अली भी यही कह रहे हैं। जो ये कह रहे हैं कि बचगाना मंसूबों के बारे में है, तो मैं यहां पर बचगाना मंसूबे की इंग्लिश लिखता हूं पहले। योर चाइल्डिश प्लान्स। अब लगाओ इसके साथ सेंटेंस तो बना के दिखाओ। अगर आप योर चाइल्डिश प्लान्स को सब्जेक्ट कहते हो तो अब फिक्रा जरा बनाओ। नहीं बन रहा ना? हाँ जी। तो हुजूर, ये कारोबार के बारे में। योर बिजनेस वॉज ऑन द डिक्लाइन बिकॉज ऑफ योर childish plans। हाँ, एक तो ड्यू टू का इस्तेमाल नहीं किया करते बिला वजह। ड्यू टू से पहले बी फैमिली आना लाजमी है। यानी ड्यू टू से पहले इज एम आर वाज वर आए तो फिर ड्यू टू का इस्तेमाल करते हैं। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है जी। अब बिजनेस हो गया सब्जेक्ट, बिजनेस हो गया सब्जेक्ट और वॉज हो गया वर्ब। ये बन गया क्लॉज मुकम्मल। योर बिजनेस वॉज ऑन द डिक्लाइन। ऑन द डिक्लाइन, जवाल का शिकार। डिक्लाइन हम कहते हैं जवाल को। बिकॉज ऑफ, की वजह से। बिकॉज ऑफ, की वजह से। तुम्हारे बचगाना मंसूबे, योर चाइल्डिश प्लान्स। ये सारे फ्रेजेस हैं। बचपन में कायद आजम एक मेहनती तालिब इल्म थे।
कायदे आजम was a hard working student in his childhood. ये देखो जी, तो कायदे आजम, शाबाश, कायदे आजम हो गया सब्जेक्ट और वॉज हो गया इसका वर्ब। कायदे आजम वॉज मेहनती तालिब इल्म, अ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट। आ क्यों आया है? क्योंकि स्टूडेंट सिंगुलर है, कॉमन सिंगुलर नाउन है, तो कॉमन नाउन है और सिंगुलर नाउन है। हाँ जी, वर्ड्स तो बेटे फिर कई आ सकते हैं ना फातिमा। बचपन में, इन हिज चाइल्डहुड। ठीक है, गुलामों की खौफ से खूब आशनाई थी। ये पूरा फिक्रा किसके बारे में है? गुलामों के बारे में है, तो गुलामों की इंग्लिश हो गई स्लेव्स, और यही हमारा हो गया सब्जेक्ट। द स्लेव्स वर वेल अवेयर ऑफ फियर। वेल अवेयर ऑफ, स्लेव्स सब्जेक्ट, ये हो गया आपका सब्जेक्ट, और वर ये हो गया आपका वर्ब। तो द स्लेव्स वर वेल अवेयर ऑफ, यानी पूरी तरह से बाखबर थे। खूब आशनाई थी मतलब खूब अच्छी तरह बाखबर थे। वेल अवेयर ऑफ फियर, खौफ हो गया फियर। चलें जी, आज के लिए बेटे इतना। कल हम ये जो मुसलसल पैराग्राफ है ये करेंगे, और उसके बाद ये जो क्लटर्ड वर्ड्स वगैरह हैं, एक्सरसाइजेज वगैरह हैं, ये करेंगे बाकी, और कल इसको हम कर लेंगे कंप्लीट। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।